हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक नए प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन किरण। दोस्तों, ये जो पॉलिसी है वो टर्म इंश्योरेंस है और अब तक LIC ने ऐसा कोई प्लान लॉन्च नहीं किया था टर्म इंश्योरेंस में जिसमें आपका दिया हुआ प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसमें दो तरीके से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, सिंगल प्रीमियम के हिसाब से, यानी एक बार में आपने पैसे दिए और आपके टर्म के मुताबिक आपको इंश्योरेंस दे दिया जाएगा और बाद में जब भी आपका टर्म पूरा होता है तो आपको वो पेमेंट वापस कर दी जाएगी विदाउट GST, यानी जो आपने GST या कोई एडिशनल प्रीमियम भरा है उसको छोड़कर आपको प्रीमियम वापस कर दी जाएगी। रेगुलर प्रीमियम प्लान भी है दोस्तों ये, तो रेगुलर जो भी आप प्रीमियम भरेंगे अपने टर्म तक, तो जितना भी अमाउंट आपका बना होगा प्रीमियम भरने के बाद वो आपको लौटा दिया जाएगा टर्म पूरा होने के बाद। और इन बिटवीन अगर कुछ बीच में हो जाता है तो समय शॉर्ट के हिसाब से आपको नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। मिनिमम अगर समय शॉर्ट की हम बात करें तो 15 लाख रुपए से शुरू होता है और अनलिमिटेड आप इंश्योरेंस इसमें करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान के फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही एलिजिबिलिटी क्या है इस प्लान को लेने की, तो सारी चीजें मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। साथ ही आपको एक नीचे PDF फाइल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के पूरी जो इंश्योरेंस का टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो प्रीमियम आप जमा करेंगे वो वापस आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप चुन सकते हैं प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। साथ ही आप चुन सकते हैं अपनी मैच्योरिटी, और जो डेथ होती है उसके बाद जो समय शॉर्ट नॉमिनी को मिलता है उसके भी ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आपको इकट्ठा पैसा चाहिए या ऑप्शन 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंतराल पर इक्वल डिवाइड करके पैसा चाहिए। अगले बेनिफिट की बात करें तो आप जितना ज्यादा समय शॉर्ट लेंगे, यानी आप मान लीजिए कि आपने 15 लाख का समय शॉर्ट लिया, तो यहाँ पर आपको रिबेट के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने 15 लाख से ऊपर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का समय शॉर्ट खरीदा तो उसमें आपको कई सारे रिबेट्स मिलेंगे। उसकी चर्चा मैं आपको पूरा इस वीडियो में बता। तो दोस्तों, इसमें 2 कैटेगरी का इंश्योरेंस सम्मिलित है, एक है स्मोकर और एक है नॉन स्मोकर। तो दोस्तों, आप अगर स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं तो भी आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि आप नशा, स्मोकिंग करते हैं और उसके बाद ही आपके ऊपर प्रीमियम पर लोडिंग लगाई जाएगी और आपको पॉलिसी दी जाएगी। दोस्तों, इसके लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों के लिए कराती है LIC, और उसमें अगर पाया जाता है तो आपको लोडिंग देनी ही पड़ेगी प्रीमियम पर। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन राइडर का है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट होता है या नॉर्मल के अलावा कोई डेथ होती है, एक्सीडेंटल या डिसेबिलिटी होती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एज की, यानी कौन कौन इसको ले सकते हैं। तो अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल का व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है, और अगर हम मैक्सिमम एज की तरफ जाएं तो 65 साल का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है। अब अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, टर्म की, तो 10 साल का टर्म आप ले सकते हैं मिनिमम, और अगर हम मैक्सिमम जाएं तो आप 40 साल का टर्म ले सकते हैं। अगर मैच्योरिटी की बात करें, अगर मैच्योरिटी का ईयर देखना चाहते हैं तो अगर आपकी एज 18 है और मिनिमम टर्म आपने 10 साल ले रखा है तो 28 पर आप मैच्योरिटी करा सकते हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की तो वो 80 साल के लिए ली जाएगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो रेगुलर है दोस्तों, और आप सिंगल भी ले सकते हैं। एक मुफ्त प्रीमियम दे करके आप अपना इंश्योरेंस कवर करा सकते हैं। मिनिमम बेसिक समय शॉर्ट की बात करें तो 15 लाख रुपए से शुरू होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड जाता है आपकी
इनकम के अकॉर्डिंग। दोस्तों मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो 3000 आती है प्रीमियम मिनिमम, अगर आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं। सिंगल प्रीमियम की तो 30,000 रुपये सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन आता है मिनिमम। दोस्तों डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, और अगर हम बात करें रेगुलर प्रीमियम में तो 3 ऑप्शन देखे जाते हैं कि नॉमिनी को किस हिसाब से पेमेंट करी जाए। ये 3 तरीके से इसकी कैलकुलेशन करी जाती है, और अगर कोई भी चीज समय शॉर्ट ज्यादा है तो समय शॉर्ट दिया जाएगा। 105% टोटल प्रीमियम का ज्यादा समय शॉर्ट से आ रहा है तो वो दिया जाएगा, या फिर 7 टाइम एनुअल प्रीमियम का अगर ज्यादा आ रहा है इन दोनों से तो वो दिया जाएगा। यानी नॉमिनी को मिलने वाली जो रकम है वो हायर होगी, वो ही दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अंडर सिंगल प्रीमियम। अगर आपने सिंगल प्रीमियम भरा है और डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? 125, यानी आपकी सिंगल प्रीमियम जो भी दी है उसका 100 आपको पैसा मिलेगा। फिर बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड अगर ज्यादा है तो वो मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी चीज अगर ज्यादा होती है तो वही नॉमिनी को दी जाती है। दोस्तों मैच्योरिटी की बात करें तो अगर आपने सिंगल में प्लान खरीदा है तो आपने जितनी भी प्रीमियम दी है, जिसमें एडिशनल राइडर्स की प्रीमियम और जीएसटी ये हटा करके आपकी जो प्रीमियम है वही आपको लौटाई जाएगी। और अगर वही बात करें हम रेगुलर प्रीमियम की, तो रेगुलर प्रीमियम में भी जो भी आपने प्रीमियम दी है, एडिशनल जो भी आपने राइडर्स लिए हैं और जीएसटी को हटा करके ही आपको टोटल प्रीमियम वापस की जाएगी टर्म पूरा होने के बाद, अगर आप सरवाइव करते हैं टर्म तक। दोस्तों अगर बात करें एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर्स की, या फिर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हैं, वो सारे सेम हैं, आप चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं। मैं बेसिक चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि आपको समझ में आ सके। दोस्तों इसमें सेटलमेंट ऑप्शन है, यानी अगर आप अपनी मैच्योरिटी ले रहे हैं तो उसको भी सेटल करा सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इस ऑप्शन में आप उस पैसे को रिटर्न ले सकते हैं, वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद वो अगर पार्टी सरवाइव कर रही है, मैच्योरिटी ले रही है, तो उसको दिया जाता है। या अगर नॉमिनी को क्लेम चाहिए, डेथ क्लेम चाहिए, तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपके नॉमिनी को मिलने वाले हैं और उसको वो शेयर में तब्दील कर सकते हैं, 5 साल में रिटर्न ले सकते हैं। बाकी जो पैसा बचा होता है एलआईसी के पास, उसमें इंटरेस्ट देती है एलआईसी, तो इक्वल आप इकट्ठा भी ले सकते हैं और साथ में इंस्टॉलमेंट में भी आप एलआईसी से मैच्योरिटी और डेथ क्लेम ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड आपके रेगुलर प्रीमियम पे आता है, सिंगल प्रीमियम पे कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता, क्योंकि एक बार में आपने पैसे दे दिए उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी है, तो यहाँ पर ग्रेस पीरियड का ऑप्शन आता ही नहीं है। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चुना है तो ही ग्रेस पीरियड आता है। अगर हम बात करें ग्रेस पीरियड की तो वो 30 दिन के लिए होता है। अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और उसकी प्रीमियम आपने 30 दिन के अंदर नहीं भरी, तो जो डेथ होती है उसमें आपका पैसे को रोक सकती है एलआईसी कि आपने प्रीमियम रेगुलर नहीं भरी है, तो वही ग्रेस पीरियड दिया जाता है 1 महीने का। तो दोस्तों उस ऑप्शन को भी आप सही से रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों सिंगल पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही सस्ती पड़ेगी, और अगर हम बात करें रेगुलर प्रीमियम की तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो वही मिलेगी जो आपने प्रीमियम भरी है टर्म के बाद। रिबेट की बात करें दोस्तों, जो मैंने पहले भी बात करी थी, प्रीमियम पर रिबेट देती है इंश्योरेंस कंपनी। हायर जितनी भी हायर सम एश्योर्ड होते हैं वहां पर एक रिबेट दी जाती है। तो अगर हमने सम एश्योर्ड 50 लाख से कम लिया है तो किसी तरीके की कोई भी रिबेट एलआईसी नहीं देती है। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर हमने लिया है तो प्रीमियम पे 24% की रिबेट देती है। एज की बात करें तो 30 साल से कम होनी चाहिए एज, तब 24% मिलेगी। दोस्तों वहीं 31 से 50 साल की बात करें और 50 से 1 करोड़ के बीच में अगर सम एश्योर्ड लेते हैं तो 12%, और 51 साल से ऊपर की एज पर लेते हैं तो 9%।
वहीं अगर 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो 50% तक की रिबेट दी गई है प्रीमियम पर रेगुलर में, और 30% की 31 से 50 और 51। ये एज की कैटेगरी और सम एश्योर्ड का आप रेशो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पर मैंने डाल दिया है। साथ ही पीडीएफ भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन चैनल की दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आपको और भी सस्ता पड़ सकता है ये इंश्योरेंस। अगर हम बात करें रेगुलर प्रीमियम की तो 10% की एक्स्ट्रा रिबेट आपको मिलेगी अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, और 2% की सिंगल प्रीमियम पर एक्स्ट्रा रिबेट एलआईसी देती है, जो कि आप अगर ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन में आपके साथ सिर्फ इतना होगा कि एजेंट आपके पास नहीं होगा, आपको सभी चीज़ें ऑनलाइन अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। अगर वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो सारी चीज़ें समझ कर के ही फिल करिएगा। साथ ही आपको एक जो टेस्ट एलआईसी करवाती है उसके लिए भी आपको सेंटर के बारे में जानकारी मिलेगी, और वहाँ पर आपको सेंटर पे जाकर के टेस्ट करवाने होंगे, और वो टेस्ट जब एलआईसी के पास पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। दोस्तों, रिवाइवल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम का प्लान लेने जा रहे हैं और आप पॉलिसी लैप्स कर देते हैं, 6 लैप्स होने के बाद फिर से एक फॉर्म भरा जाता है हेल्थ का, और आपकी पॉलिसी वहां से फिर से शुरू होती है। यानी अगर आपने 2 साल तक प्रीमियम भरा और अगर नहीं भर पाए तो महीने बाद पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, और लैप्स होने के बाद आपको दोबारा से ये सारे चेकअप जो मेडिकल के होते हैं वो कराने पड़ेंगे, और वो भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके। तो दोस्तों, इसमें 5 साल का समय भी मिलता है। मान लीजिए आपने अगर 5 साल पॉलिसी को चलाया और 5 साल के बाद उसको आपने बंद करना छोड़ दिया, भरना छोड़ दिया, और 5 साल के बाद दोबारा से चालू कराने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा। 4 साल 11 महीने 29 दिन पे आप पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। अगर आपने इतने दिन तक नहीं भरा है तो आप इसको पूरा इकट्ठा भर के फिर से चालू करा सकते हैं, बट मेडिकल होगा आपका। तो पेड अप वैल्यू क्या होती है? पेड अप वैल्यू वही होती है कि जब आप पॉलिसी को छोड़ देते हैं भरना तो एक पेड अप वैल्यू बन जाती है पॉलिसी की, जो कि मैच्योरिटी पे यानी टर्म पूरा होने पर आपको दी जाती है, तो वही पेड अप वैल्यू कहलाता है। दोस्तों, सरेंडर आप कर सकते हैं पॉलिसी को, तो सरेंडर वैल्यू आप निकलवा सकते हैं। 2 साल पॉलिसी चली होनी चाहिए तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। जितने भी खर्चे हुए हैं एलआईसी के वो काट करके आपको दे दिए जाती है सरेंडर वैल्यू। आप कभी भी सरेंडर वैल्यू कराते हैं तो उसमें कुछ पैसे काटती है एलआईसी, उसके बाद ही आपके भरे हुए प्रीमियम का पैसा आपको रिटर्न करती है। वो लगभग 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है जो आपको अमाउंट मिले। पॉलिसी पे किसी भी तरीके का लोन अवेलेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम लौटाई जाती है मैच्योरिटी पर, इसलिए यहाँ पर आपको लोन फैसिलिटी नहीं दी जाती। फ्री लुक कब पीरियड का मतलब 30 दिन का होता है, यानी अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद अभी भी पसंद नहीं आ रही तो उसके लिए आपको सिर्फ 30 दिन का समय दिया जाता है, तो उसके बीच में आप इस पॉलिसी को बंद करा सकते हैं अगर आपने पॉलिसी खरीद ली है तो। दोस्तों, यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, तो पीडीएफ में आप इलस्ट्रेशन भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये पॉलिसी काम करती है, इस एज पर कितनी प्रीमियम है सिंगल में या रेगुलर में, और लास्ट में कितना पैसा मिलेगा, और बीच में क्या होता है जब नॉमिनी को पैसा मिलता है डेथ पर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इलस्ट्रेशन के साथ दी गई हैं। दोस्तों, अगर हम प्लान की बात करें तो सिंगल प्रीमियम भी है और रेगुलर प्रीमियम भी है। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें इस पॉलिसी में तो पॉलिसी के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं जो कि अभी तक एलआईसी ने नहीं लॉन्च करी थी, कि टर्म इंश्योरेंस में दिया हुआ प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाए। लोन की फैसिलिटी इसमें नहीं है। बात करें सरेंडर की तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। जो भी आपने प्रीमियम दिया है उसका कुछ कटौती करके ये पॉलिसी सरेंडर हो सकती है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी अगर हम बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं तो एजेंट के माध्यम से, और ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर के पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग रिबेट दी जाएगी जो कि एजेंट का हिस्सा होता है, वो आपको रिबेट के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि अगर एजेंट वहाँ पर काम करता है तो एजेंट को भी
इंश्योरेंस कंपनी को कुछ ना कुछ देना होता है, इसलिए ऑनलाइन फैसिलिटी में आपको रिबेट मिल जाती है एक्स्ट्रा, तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। दोस्तों ये प्लान काफ़ी बेहतर है। अगर आप सिंगल में जाते हैं तो ये काफ़ी सस्ता आपको पड़ेगा, और एक कम उम्र में लेने पर अगर आप इसमें सिंगल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।